नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है 1857 से पहले बिहार में जो विद्रोह हुए थे, कुछ आंदोलन हुए थे उनके बारे में, जिसमें मुख्य रूप से बहावी आंदोलन, नोनिया और लोटा विद्रोह के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो जनजातीय विद्रोह हुए थे बिहार में उस पर बात करी थी, जिसमें संथाल और मुंडा विद्रोह पर विशेष रूप से हमने तैयारी करी थी। तो चलिए आज बिना समय गंवाए बहावी, नोनिया और लोटा विद्रोह की बात करते हैं। उससे पहले गुजारिश आपसे, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल आपके लिए है, जिसमें बीपीएससी और बिहार और अदर स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मैं जीएस की तैयारी करवाता हूँ। तभी बिहार की सीरीज चल रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए, जिससे चैनल आगे बढ़े और मुझे वीडियो और लाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो में देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। तो 1857 की क्रांति से पहले बिहार में आंदोलन, ये चैप्टर बनाया है मैंने। 1857 की क्रांति से पहले बिहार में 3 महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे, बहावी, नोनिया और लोटा। ये तीनों विद्रोह के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बहावी आंदोलन की बात करते हैं। तो बहावी आंदोलन क्या था? बहावी आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन भी कहते हैं। यह एक मुस्लिम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। दोस्तों, मैं आपको ये दावा करता हूँ कि अब जो पढ़ रहे हैं कंटेंट, इससे ज़्यादा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलना है और इससे अलग से कहीं से भी प्रश्न नहीं आना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे स्टेट पीसीएस के लिए, इवन यूपीएससी के लिए भी और एसएससी के एग्जाम्स के लिए भी। तो बहावी आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन कहते हैं और यह एक मुस्लिम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। आंदोलन जो था वो शाह वली उल्लाह की शिक्षाओं से प्रेरित था, इसलिए इसे वली उल्लाह आंदोलन कहते हैं। और जो शाह वली उल्लाह थे वो भारत के प्रथम मुस्लिम नेता माने जाते हैं। ठीक है। अब भारत में जो बहावी आंदोलन है उसका जो नेतृत्व किया था और उसकी शुरुआत जो करी थी वो रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने करी थी 1786 से 1831 तक। ठीक है। इसका जो पहला केंद्र था वो सीतना था उत्तर पश्चिम में, और दूसरा केंद्र था वो पटना था। और बंगाल का जो फराजी आंदोलन है वो इसी से प्रेरित था। पटना जो था वो पटना केंद्र से धन और स्वयंसेवकों को सीतना भेजा जाता था इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और आंदोलन जो है वो इस्लाम की जो विरासत है, कुरान और हदीस, इस पर मुख्य रूप से केंद्रित था। तो मेन रूप से ये मुस्लिम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, इसलिए यह कुरान और हदीस पर केंद्रित था। पटना में जो नेतृत्व किया था इसका मुख्य रूप से उन्होंने, उसमें विलायत अली, इनायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन, ये चारों नाम बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कहीं आपको सिर्फ विलायत अली और इनायत अली लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये 4 थे, विलायत अली, इनायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। इन्होंने इस जो बहावी के आंदोलन के काम को पुनर्जीवित किया, फिर से आगे बढ़ाया और इसके दायरे को व्यापक बनाया, आगे तक बढ़ाया। मुस्लिम समाज में घुसपैठ कर चुकी गैर इस्लामी प्रथाओं को समाप्त करने का इरादा था इस पूरे आंदोलन का। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके दौरान बहावियों ने ब्रिटिश विरोधी भावना को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने बताया था कि ब्रिटिशर्स कैसे कैसे हमारी सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस तरह से ये आंदोलन जो था वो ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को भड़काने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। 1857 के ही विद्रोह के दौरान जो दिल्ली में विद्रोहियों के नेता थे जनरल बख्त खान, वो भी बहावी थे। जब आप अलग अलग पढ़ोगे ना कि कानपुर से कौन थे, तो नाना साहब थे, झांसी से थे, झांसी की रानी थी। उस समय जो दिल्ली के 1857 के विद्रोह के नेता थे ना, वो थे जनरल बख्त खान। क्योंकि जो बहादुर शाह थे जिनको बोला गया था आप नेतृत्व कीजिए, तो बहादुर शाह जब बहुत बूढ़े थे तो उन्हीं के साथ रहते थे जनरल बख्त खान, तो उनको वो जिम्मेदारी दी गई थी। तो वो भी बहावी थे, ऐसा माना जाता है। इसका दमन कैसे हुआ? तो उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड एल्गिन प्रथम था। और तो दमन की बात करें तो जो वायसराय था उस समय वो लॉर्ड एल्गिन प्रथम था। और 1831 में जो बालाकोट की लड़ाई हुई थी उसमें सैयद अहमद बरेलवी मारे गए। मैंने पहले बताया था आपको कि जो बाद में बहावी आंदोलन का नेतृत्व है वो सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, रायबरेली के। और ये 1786 से 1831 तक इन्होंने किया था नेतृत्व। तो 1831 में वो मारे गए थे। किस लड़ाई में? तो बालाकोट की लड़ाई में। तो वहाँ से डाउन होता है। 1863 में अम्बाला में अभियान चलाया गया, 1865 में पटना अभियान चलाया गया अंग्रेजों द्वारा और इस विद्रोह को दबाया गया। 1870 के दशक में ब्रिटिश सैन्य शक्ति के सामने बहावी आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। इस तरह से हमने बहावी आंदोलन के बारे में पढ़ा। अब हम नोनिया और लोटा के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले नोनिया विद्रोह की बात करते हैं, जो 1770 से 1800 तक चला, लगभग 10 साल तक। शुरुआत कब कैसे हुई? तो बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ नोनिया समुदाय ने की थी। ये नोनिया समुदाय सोरा उत्पादक थे। ठीक है। इसका जो नेतृत्व है, वैसे तो सारे नोनिया समाज ने किया था, लेकिन मुख्य रूप से बुद्धू नोनिया का नाम आता है। अगर पूछा जाए कहीं तो आप बुद्धू नोनिया
पर टिक कीजिएगा। नोनियाओं ने 1771 में छपरा में जो फैक्ट्री थी अंग्रेजों की उसको लूट लिया था, और ये जो विद्रोह है वो सारण, तिरहुत, हाजीपुर और पूर्णिया में फैला था। हाजीपुर ये तिरहुत मतलब मुजफ्फरपुर वाला इलाका में। कारण क्या था नोनिया विद्रोह का? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो नोनिया थे उन्हें सोडा के लिए बहुत कम दाम देना शुरू कर दिया था। बिचौलिए बीच में आ गए थे और अन्य व्यापारियों को बेचने से वो रोकते थे। अंग्रेज बोलते थे मुझे ही बेचो, बिचौलिए बीच में पैसा रख लेते थे। इस दमनकारी नीति के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया था नोनियाओं ने, और मुख्य रूप से मददों मतलब बिचौलियों की जो भूमिका थी, मुनाफा वो खुद रख लेते थे, ये मेन कारण था। दमन कैसे हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके सैनिकों ने क्रूरतापूर्वक दमन किया। तो दमन में हर जगह आपको यही लिखना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब लोटा विद्रोह की बात करते हैं। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में कैदी द्वारा किया गया यह एक अनूठा विद्रोह था, और यह धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ एक हताश विद्रोह था। होता क्या था कि कैदियों को ना एक लोटा मिलता था जिससे वो पानी पीते थे या फिर अपने नित्य कर्म करते थे। तो उस लोट वो पीतल का लोटा होता था। तो वो क्या करते थे कि कुछ भी जब विरोध करना था तो उस लोटे को ना पीटते थे लोहे पे, जो जेल की के लोहे होते हैं ना, सलाखें उस पे। तो इससे बहुत परेशान होते थे अंग्रेज। तो उन्होंने क्या किया, उसे बोला इनसे लोटा ले लो पीतल का, उनको मिट्टी का लोटा दे दो। अब मिट्टी का लोटा का था छुआछूत में माना जाता था कि वो एक बार यूज हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता, ऐसी मान्यता थी पहले, आज भी है कई जगहों पे। तो धार्मिक रूप से ये पवित्र होता था वो पीतल का लोटा। तो उन्होंने ले लिया। अब बोला अब ये मिट्टी का लोटा को पीटेंगे तो वो टूट जाएगा, तो बच जाएंगे हम उस परेशानी से। लेकिन क्या हुआ कि विद्रोह हुआ, और बाद में क्या हुआ, भारी विद्रोह तनाव के बाद प्रशासन को झुकना पड़ा और कैदियों को उनका पीतल का लोटा वापस करना पड़ा। इसलिए ये लोटा विद्रोह थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने 1857 से पहले जो 2-3 विद्रोह होते, बहावी, नोनिया, लोटा, इसके बारे में पढ़ लिया। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम जो है 1857 की क्रांति में बिहार की क्या भूमिका है उस पर बात करेंगे। ये वीडियो छोटा है, इसको 1-2 बार देख के अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि बीपीएससी पाठशाला विद चौहान को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें 1857 की क्रांति में बिहार की क्या भूमिका है उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए। नमस्ते।